हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने आउटलाइन को बनाना सीखा था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके वो वाला वीडियो देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप किस तरीके से फेस में कलरिंग कर सकते हो और किस तरीके से आपको ब्लेंड करना है। ड्राइंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को ये देखना होगा, रेफरेंस फ़ोटो में लाइट एंड डार्क को समझना होगा कि जिस भी एरिया पे लाइट है उसको आपको समझना होगा, किस एरिया पे लाइट आ रहा है, किस एरिया पे लाइट नहीं आ रहा है। आपको ये चीज़ देखना होगा रेफरेंस फ़ोटो में। और नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना है वो पेंसिल को अच्छे तरीके से शार्प कर लेना है। अगर आप चीप कलर पेंसिल यूज़ कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि आप जब भी कलर को स्टार्ट करें तो पेंसिल पूरा अच्छे तरीके से शार्प होना चाहिए, नहीं तो फिर आपने जो कलर किया वो बहुत ही फेड हो जाएगा। इसलिए आपको कलर करने से पहले पेंसिल को शार्प कर लेना है। अगेन, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि आप ग्रेड मेथड में कहीं से भी ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हो, उसी तरीके से आप ग्रेड मेथड में कहीं से भी कलरिंग को भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आई से स्टार्ट करो। सबसे पहले आपको लाइटली कलर करना है, लाइट कलर से। सपोज़ अगर ब्लैक है डार्क कलर तो ग्रे है उसका लाइट कलर है, तो आपको उससे लाइट कलर से कर लेना है। और अगर आपको कलरिंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्ट डार्क कलर से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हो तो आप लाइट कलर से स्टार्ट करो, ताकि कोई गलती हो तो आप इजीली इरेज कर पाओ उसको। सो आपको पहले लाइट कलर से लाइटली सेट कर लेना है। उसके बाद रेफरेंस फ़ोटो को देखते हुए आपको धीरे धीरे डार्क करना है, ताकि अगर बाय चांस कोई गलती होता है तो आप उसको ईज़िली अच्छे तरीके से इरेज कर पाओ। और ध्यान रखिए कि जब आप कलर कर रहे हो तो आपको रेफरेंस फ़ोटो को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है, और जो भी कलर जिस जगह पे आपको उसको ऑब्जर्व करना होगा। और अगर आपको ऑब्जर्व करने में कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप थोड़ा टाइम दीजिए, अच्छे तरीके से रेफरेंस फ़ोटो को देखिए, उसके बाद कलर को अप्लाई करिए। कलरिंग में आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आपने बिल्कुल नया नया ड्राइंग स्टार्ट किया है तो आप एक्यूरेसी पे बिल्कुल मत जाइए। आपसे जितना हो सकता है, जितना ऑब्जर्व कर सकते हो, बस उतना ही पे ध्यान दीजिए। एक बार में कुछ भी नहीं आएगा, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहना है और डेली प्रैक्टिस करना है। और आपसे जितना हो सके उतना ही करिए, जितना आप टाइम दे सकते हो आपको उतना टाइम देना है। और सबसे मेन थिंग, आपको कलर को समझना होगा और आपको कलर को इस तरीके से अप्लाई करना है कि अगर आप उसको रफ़ रखना चाहें तो भी सही लगे, और या फिर आप उसको ब्लेंड करना चाहें तो कोई भी पैचेस नहीं दिखना चाहिए। अगर आप उसको ब्लेंड कर रहे हो तो आपको इस तरीके से कलर करना है कि ईज़िली वो ब्लेंड हो जाए। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि किस तरीके से कलर को ब्लेंड करने के बारे में। तो कलर को ब्लेंड करना बहुत ही ईजी है, और आप कितना स्मूथ ब्लेंड कर ले तो वो डिपेंड करता है आपने कितना प्रैक्टिस किया है उसके ऊपर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्किन टोन के बारे में। तो आप किस तरीके से स्मूथ स्किन टोन बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको ऑरेंज कलर से लाइटली शेड कर लेना है। अगर ज़्यादा डार्क स्किन टोन है तो आप डार्क ऑरेंज से करिए, और आप ब्राउन का भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपको डार्क कलर से शेड कर लेना है, और उसके बाद आपको स्किन कलर से, और आपको टाइम देके धीरे धीरे दोनों कलर को मर्ज करना है। और ध्यान रखिए कि जब आप स्किन कलर से या फिर कोई भी लाइट कलर से आप जब ब्लेंड कर रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप सर्कुलर मोशन में अप्लाई कर रहे हो, ताकि कलर अच्छे तरीके से मर्ज हो जाए डार्क कलर के साथ। और आप ब्लेंड करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप ब्लेंड कर रहे हो तो कोई भी पेंसिल का स्ट्रोक्स नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो फिर शेडिंग स्मूथ नहीं लगेगा। स्मूथ शेडिंग के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कलर को सर्कुलर मोशन में अप्लाई करिए, ताकि जब आप ब्लेंड कर रहे हो तो जो भी लाइट कलर से आप ब्लेंड करोगे उसमें अगर आप सर्कुलर मोशन में उसको भी अप्लाई करोगे तो ईज़िली स्मूथ हो जाएगा कलर। सो कलरिंग में ज़्यादा कुछ तो था नहीं बताने के लिए, जितना भी था शेडिंग थोड़ा बहुत वो मैंने बता दिया है। अगर आपको कुछ भी जानना है कलरिंग से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर मुझे आता हो तो मैं ज़रूर बताऊंगा। मैं एक सेपरेट वीडियो अच्छे तरीके से ऊपर उस पर बना दूंगा। जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो के नीचे आएंगे मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो अच्छे तरीके से बना दूंगा। आपका कोई भी छोटा से छोटा डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है, अगर आपको आर्ट से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे ही आर्ट रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। और मैंने और भी बहुत सारे ड्राइंग बनाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हो, आपको मेरे चैनल पर वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से हेयर को कर सकते हो। वो वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि हेयर्स में हाइलाइट्स को बिना हाइलाइटिंग टूल्स के कैसे करें। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है। और तो ज्वेलरीज में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि बिना हाइलाइटिंग टूल्स के कैसे हाईलाइट दे। ज्वेलरी में काफ़ी लोगों को ये डाउट होता है। तो
नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं वो सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ, जो भी बेसिक डाउट जो मुझे आता था जब मैंने ड्राइंग स्टार्ट किया था। तो वो वाला वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। ज़्यादा कुछ था नहीं मेरे पास बताने के लिए आप लोग को। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, अगर आपको कोई भी छोटा से छोटा डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगा। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।